उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता कहते हो रही है। पिछले दिनों वे लंदन और जर्मनी की यात्रा कर आए, ब्रिटेन की, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उद्योग विकास का एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ आने वाले भोपाल के इन्वेस्टर मीट में वो हमारे पार्टनर भी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें कुल 75,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व के अंदर मंदी का वातावरण है। ऐसे समय में यदि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक दोस्ताना नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के प्रति लगाने के प्रति जो एक तरीके से संकल्प है, उसकी सिद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश का सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सफलतापूर्वक हुआ, और हमने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा हमें सफलता मिली है। संविधान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा स्थान, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो पंच तीर्थ हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, पंच तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया। चाहे बाबा साहब का जन्मदिन हो, चाहे बाबा साहब का शिक्षा स्थान हो, चाहे बाबा साहब का दीक्षा स्थान हो नागपुर में, चाहे उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली थी, उस भवन को संग्रहालय बनाना, या मुंबई के अंदर जो चैतन्य भूमि है जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इन पांचों जन्म स्थानों का, पांचों तीर्थ स्थानों का निर्माण करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला है। उसमें से एक ब्रिटेन में, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को भी देवेंद्र फडणवीस जी, जो आज मुख्यमंत्री का जिनका निर्णय हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वो बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी और उसको भी तीर्थ बनाया। वहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संविधान दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और साथ ही 26/11 जो मुंबई आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें सारी दुनिया हिल गई थी, उसमें संवेदना व्यक्त करने का भी उन्हें अवसर वहाँ पर प्राप्त हुआ। इस दौरान जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया, अलग से उनके साथ बैठकें हुई है। और जर्मनी के अंदर हमारी एक नई फ्रेंड्स ऑफ एमपीज़ का भी वहाँ गठन किया गया है। वारविक यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में रिसर्च कार्यों का अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग, ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर व ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर गतिविधियां संचालित की जाएगी। और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। पर इस रीजनल समिट में